मित्रों, भाइयों बहनों, बड़ी खुशी की बात है कि ये है भादो मास की गणेश चतुर्थी के तिथि से पूर्णमासी तक ये गणेश जी का उत्सव हर देश में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, इसका क्या उद्देश्य है? पौराणिक कथन के अनुसार एक बार माता पार्वती का जब विवाह हुआ तो उस विवाह के उपलक्ष्य में सर्वप्रथम गणेश जी का ही ध्यान किया गया। मित्रों, आप कह सकते हो कि गणेश जी का ध्यान, ये कैसी विडंबना है कि माता पार्वती के पुत्र हैं गणेश जी, और गणेश जी उस समय कहाँ थे? माता पार्वती के विवाह में क्या मौजूद, कैसे पहुँच गए? वहाँ भी पहुँच गए और यहाँ पुत्र भी बन गए। तो मित्रों, ये देवताओं की गणना है। देवताओं के विषय में सोचना ही ठीक नहीं है, इसलिए कि देवता तो हर जगह प्रकट हो जाते हैं अपने अपने समय और स्थिति परिस्थिति के अनुसार। तो इसलिए वो आदि देव हैं, उनके विषय में संशय करने के उपलक्ष्य में मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बालकांड में 100वें दोहे में लिखा है कि मुनि अनुशासन गणपति अपोजहि शंभु भवानी, अको सुनि संशय करे जनी, असुरयनादि जिय जानी। तो मित्रों, ये संशय करना ठीक नहीं है, संशय नहीं करना चाहिए। ये आदि देव हैं, गणेश विघ्नों को दूर करने वाले हैं। इसलिए सभी भाई बहन मिलकर के प्रार्थना करते हैं कि जो भी हमारे इस साल में विघ्न आने वाले हों, इन विघ्नों को हे प्रभु दूर कर देना, क्योंकि आप सर्वप्रथम देव हैं, आदि देव हैं, महादेव हैं। और महादेव जो विघ्नों को दूर करने के लिए, कल्याणकारी करने के लिए जिसका पिता हो और जिसकी माता हो, जो ज्ञान, इच्छा, क्रिया की पूर्ति करने वाली शक्ति प्रदाता हो, त्रय शक्ति प्रदान करती है, ऐसे उनके पुत्र हैं गणेश जी, जो प्रथम माने जाते हैं। सभी गणों के जो स्वामी हों उन्हें गणेश कहते हैं। गणा नाम जीव जाता नाम यह ईशसा गणेशः, उसे गणेश कहते हैं। अगर आज देखें तो कहाँ पिता शिव जी हैं, माता पार्वती जी हैं। शिव पिता कल्याणकारी हैं, माता पार्वती इच्छा, क्रिया, ज्ञान तीनों की प्रतिमूर्ति हैं, विद्यमान हैं। और उनके पुत्र गणों के ईश हैं, देवता हैं। इसलिए चाहे वो पत्र हो, चाहे व्यवहार हो, चाहे वो कोई भी मांगलिक कार्य हो, सर्वप्रथम गणेश का पूजन किया जाता है। आप जानते हैं कि देवताओं की सभा चल रही थी। उस देवताओं की सभा में सर्वप्रथम ये हुआ कि समस्त लोगों को 7 चक्कर लगा करके सर्वप्रथम जो आ जाएगा उसका सर्वप्रथम स्थान दिया जाएगा। सब भगे अपने अपने देवता अपने अपने वाहन से, लेकिन गणेश जी तो बेचारे, उनका वाहन कमज़ोर था, इसलिए बैठे तो धीरे धीरे चल रहे थे। और चल करके वो अपने माता पिता के चक्कर लगाया और 7 चक्कर लगा करके धरती में प्रणाम किया, माँ को प्रणाम किया। माँ, आप ही तो इस सारे विश्व की स्वामी हैं, रचयिता हैं, सृष्टिकर्ता हैं, विघ्नों को दूर करने वाली हैं, इसलिए आप ही श्रेष्ठ हैं। इसलिए वो गणा नाम जाता नाम यह ईशसा गणेशा, इसलिए गणेश नाम प्रथम पूज्य हुए। विघ्नों के दूर करने वाले, मांगलिक कृत्यों को संपन्न कराने वाले, इसलिए ये हमारा ये पूजन पर्व इस भादो पक्ष में, शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। और भी वर्णन आता है स्कंद पुराण में कि श्री कृष्ण के निर्देशानुसार युधिष्ठिर ने व्रत किया था, और युधिष्ठिर ने जब व्रत किया तो पांडवों की विजय हुई थी, विघ्नों को दूर किया था। इसलिए ये चतुर्थी मास शुक्ल पक्ष यही वो पक्ष था, इसलिए वो पक्ष इसी भादो मास पक्ष में ही मनाया जाता है। जो अष्ट सिद्धि और 9 निधियों के प्रदाता हैं, भगवान शिव का आशीर्वाद गणेश जी को प्रथम पूज्य हुआ है।
विघ्नों के विनाशक हैं। इसलिए विघ्नों को दूर करने के लिए मित्रों, ये है भाइयों बहनों, ये है पर्व मनाया जाता है बड़े हर्षोल्लास के साथ में। आप सब लोग भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएं, लेकिन अपने विचारों को, अपनी मोह को, अपनी ममता को, अपनी माया को, अपनी क्रियाओं को, अपने कलापों को, अपने व्यवहार को, अपने आचरण को ठीक रखते हुए चले जाएं। बस मनुष्य का ही कर्तव्य हुआ करता है कि ऊर्ध्व उठे फिर ना गिरे, और यही मनुज को कर्म, और न ले ऊपर बढ़े, और इससे बड़ो न धर्म। मित्रों, बस यही धर्म है हमारा, आप सबका यही जीवन साधना का उद्देश्य है, जो मनुष्य ने बड़े भाग्यमान तन पावा, जो हमको प्राप्त किया है, परमात्मा ने दिया है मनुष्य का तन। इसलिए मनुष्य के तन को पा करके कहीं इधर उधर भटक न जाएं हम। इस चकाचौंध चमकती हुई दुनिया में हम गिरे नहीं और उठते हुए चले जाएं, यही हमारा असली कर्तव्य है। तो गणेश जी प्रसन्न हो जाएंगे, शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे, और पार्वती जी प्रसन्न हो जाएंगी, और हमको आपको सबको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस प्रज्ञा सीखें यूट्यूब चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को अवश्य दबाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रणाम है।